अपने आगे जाने वाली टैक्सी के पीछे चलो। अरबी मुसाफिर ने टैक्सी ड्राइवर को एक्रेमियन लहजे में कहा। वो कहाँ जाएगी सर? टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए पूछा। उसमें मेरा एक दोस्त है जिसका मैं मेहमान हूँ, वो शहर के किसी होटल में जाएगा, अरबी मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा तो टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। अरबी मुसाफिर ने बैक मिरर पर निगाहें जमा दी। उसके पीछे स्याह रंग की एक कार आ रही थी। शहर वहां से काफी फासले पर था। चंद मिनट में कई गाड़ियां टैक्सी को ओवरटेक कर गईं, लेकिन अकब में आने वाली स्याह गाड़ी का अरबी मुसाफिर की टैक्सी से फासला कम न हुआ। उस वक्त टैक्सी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रही थी। ड्राइवर आगे जो चौराहा आ रहा है उससे बाएं जाने मुड़ जाना। चंद मिनट बाद अरबी मुसाफिर ने टैक्सी ड्राइवर से कहा तो जवाब में टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। चौक से उनके आगे जाने वाली टैक्सी किसी तरफ मुड़े बगैर सीधी चली गई। ओह, आपका दोस्त तो सीधा जा रहा है जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठे अरबी मुसाफिर की तरफ देखते हुए कहा। जाने दो, मैं बाद में उसे मिल लूंगा, अरबी मुसाफिर ने लापरवाही से कहा तो टैक्सी ड्राइवर ने चौराहे से बाएं जानिब जाने वाली सड़क पर टैक्सी मोड़ दी। अरबी मुसाफिर ने अकब का जायजा लिया। स्याह कार भी उसी सिमत में मुड़ रही थी। अरबी मुसाफिर चौंका और सामने देखने लगा। इंडस्ट्रियल एरिया होने के सबब उस तरफ ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। आगे फिर एक चौराहा दिखाई दे रहा था। सुनो, अगले चौक से दाएं जाने मुड़ना, अरबी मुसाफिर ने टैक्सी ड्राइवर को मजीद हदायत करते हुए कहा तो टैक्सी ड्राइवर ने उसके हुक्म की तामील की और चौराहे से दाएं जाने मुड़ गया। अरबी मुसाफिर ने बैक मिरर में पीछे का जायजा लिया और उसके लबों पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट फैल गई। स्याह कार भी उसी जाने मुड़ गई थी, मगर दोनों गाड़ियों का दरमियानी फासला अब भी 30-40 मीटर से ज्यादा न था। अरबी मुसाफिर ने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से एक बड़ी मालियत का नोट निकालकर पर्स वापस जेब में रख लिया। अब तक कितना किराया बन चुका है? अरबी मुसाफिर ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा। 200 रुपए जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने एक नज़र मीटर पर डालते हुए कहा। ये लो, ये सब तुम्हारे हैं। अरबी मुसाफिर ने एक बड़ा नोट उसकी गोद में डालते हुए कहा। जी क्या? वाकई सर? टैक्सी ड्राइवर ने एक नज़र नोट पर डालकर हैरत से मुंह फाड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी जहमत करना होगी। मेरा एक दुश्मन दुबई से मेरा पीछा कर रहा है। अकब में आने वाली गाड़ी उसी की है। मुझे खतरा है कि मेरी रिहाइश गाह देखकर वो किसी वक्त भी मुझ पर हमला कर सकता है। चुनांचे उसे जान छुड़ाने के लिए जरूरी है कि तुम उसका रास्ता रोको। मैं टैक्सी से उतरकर कहीं छुप जाऊंगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अरबी मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, मुझे क्या करना होगा? टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए पूछा। अगले चौक से बाएं हाथ की सड़क पर मुड़ते ही ब्रेक लगाना और मेरे उतरते ही तेजी से चल देना, बस, अरबी मुसाफिर ने कहा तो ड्राइवर ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाया और अरबी मुसाफिर ने साइड में रखा अपना ब्रीफ केस एक हाथ में लेते हुए दूसरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर रख लिया। इस एरिया में सड़कों के दोनों अतराफ में सायादार दरख्त थे, जिनके बाद इमारतों की 4 दीवारियां और गेट थे। चौराहे पर पहुंचकर ड्राइवर ने बाईं जानिब टैक्सी मोड़ी और यकदम ब्रेक लगाकर अरबी मुसाफिर ने टैक्सी रुकते ही दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक पैडल से पांव हटाते हुए एक्सीलेटर दबाया और हाथ बढ़ाकर दूसरा दरवाजा बंद कर दिया। टैक्सी फिर तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। अरबी मुसाफिर टैक्सी से कूदकर फुटपाथ पर गिरा और फुर्ती से उठकर करीबी इमारत की दीवार की तरफ लपका, जिसके बाहर दीवार के साथ साथ फूलों के गुने कद आतम पौधों की बाढ़ थी। उससे पहले के स्याह कार चौक पर पहुंचती अरबी मुसाफिर पौधों के पीछे पहुंचकर जमीन पर बैठ चुका था। स्याह कार चौक पर पहुंची और मुड़कर टैक्सी के पीछे दौड़ती चली गई। चंद लम्हों बाद अरबी मुसाफिर ने पौधों के पीछे से निकलकर उस तरफ देखा तो स्याह कार 1-1.5 फरलांग के फासले पर पहुंचकर दाएं जाने मुड़ रही थी। अरबी मुसाफिर मुस्कुराया और चौक की तरफ बढ़ने लगा। चौराहे पर आकर वो शहर की सिमत जाने वाली सड़क पर चलने लगा। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर वो 10 मिनट बाद वापस एयरपोर्ट रोड पर पहुंच गया। ठीक उसी लम्हे उसकी कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच से सीटी की हल्की सी आवाज उभरने लगी। अरबी मुसाफिर ने चौंक कर वॉच पर नजर डाली तो उस पर सुर्ख हिंसा अस्पार कर रहा था। वो पीछे हटा और फुटपाथ की दूसरी तरफ वाक़े एक दरख्त की आड़ में पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा और ब्रीफ केस जमीन पर रखकर घड़ी का विंड बटन बाहर खींचा। फौरन ही घड़ी से आवाज आना बंद हो गई और एक नस्वानी आवाज सुनाई देने लगी। हेलो इमरान, जोलिया कॉलिंग ओवर। दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज सुनाई दी। यस जोलिया, इमरान अटेंडिंग यू। क्या तुम होटल पहुंच चुकी हो? ओवर, अरबी मुसाफिर ने कहा, जो दरअसल इमरान था। हाँ, लेकिन तुम कहाँ रह गए हो? मेरे पीछे आते आते तुम्हारी टैक्सी को इंडस्ट्रियल एरिया में एक चौक से बाएं जाने मुड़ते देखकर मैं परेशान हो गई थी। ओवर, जोलिया ने तशवीश भरे लहजे में कहा।
एयरपोर्ट से एक गाड़ी मेरे पीछे लग गई थी। अपना शक दूर करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ा था और ये अच्छा हुआ कि मुझे बर वक्त पता चल गया, वरना शहर में उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि शहर में वो पुलिस या अपने साथियों की मदद हासिल कर लेता। ओवर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन था वो ओवर? जोलिया ने पूछा। जाहिर है सीक्रेट सर्विस या किसी दूसरे खुफिया इदारे का मेंबर होगा। तुम सुनाओ, कमरा हासिल करने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? ओवर, इमरान ने पूछा। नहीं, मगर तुम कब आओगे? ओवर, जोलिया ने कहा। जब खुदा की मर्जी होगी। टैक्सी जल्दी मिल गई तो 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अलबत्ता तुम जरा मोहतात रहना। मुझे यकीन है कि एयरपोर्ट की तरह होटलों में भी खुफिया निगरानी वाले मौजूद होंगे और अब तो मेरी तलाश भी शुरू हो चुकी होगी, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हारे होटल के बजाय किसी दूसरे होटल का रुख करूं, ताकि मेरी वजह से तुम भी किसी की निगाह में ना आ जाओ। तुम्हारी क्या राय है? ओवर, इमरान ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। जो तुम मुनासिब समझते हो करो। पहले तुमने कब मेरी बात मानी है जो अब मानोगे? ओवर, जोलिया ने नागवारी से कहा। गलत मत समझो, मैं तो कब से आस लगाए बैठा हूँ। बहरहाल अगर तुम खफा हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ। ओवर, इमरान ने जल्दी से कहा। नहीं नहीं, अगर मुनासिब ना हो तो मत आओ, मैं तो यूं ही कह रही थी। ओवर, दूसरी तरफ से जोलिया ने कहा। अच्छा, यूं ही कह रही थी, गोया मजाक कर रही थी, और अगर मैं मजाक करने पर उतर आया तो फिर एतराज मत करना। ओवर, इमरान ने मसनूई गुस्से से कहा। नॉनसेंस, मैं तुम्हारी तरह बेहुदा मजाक नहीं करती। ओवर, जोलिया ने गुराते हुए कहा। मजाक हमेशा मजाक ही होता है, बस सुनने वालों का दिल और जहन पाक और कुव्वत बर्दाश्त कवी होनी चाहिए। ओवर, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो, इसलिए मैं ट्रांसमीटर ऑफ कर रही हूँ। ओवर एंड ऑल, जोलिया ने कहा और उसके साथ ही वॉच ट्रांसमीटर से आवाज़ आना बंद हो गई। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर इधर उधर देखा और किसी को करीब ना पाकर चेहरे से मसनूई दाढ़ी उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसने जेब से मसनूई गंदी ऊँचे निकालकर चेहरे पर लगाई और अरबी अमामा उतारकर ब्रीफ केस से स्याह रंग की अफ्रीकी टोपी निकालकर सर पर जमा ली। अब वो सूडानी बाशिंदा लग रहा था। फिर उसने अमामा दरख्त की आड़ में जमीन पर डाला और सड़क पर आकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। 1 मिनट बाद ही उसे टैक्सी मिल गई और वो उसमें बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।